तो आज हम सीटेट सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। कथन है पहला, उनके दांत छोटे हो गए। दूसरा कथन है उनके सींग छोटे हो गए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों के अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। अहमदनगर को राज्य में मिला लिया गया था 1632 में, और जबकि बीजापुर को राज्य में मिला लिया गया था 1685 में। तो याद रखिएगा, यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, अहमदनगर को राज्य में मिला लिया 1632 में और बीजापुर को 1685 में। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजा अधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त शासक ने महाराजा अधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पियत्रा ड्यूरा से क्या तात्पर्य है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पियत्रा ड्यूरा से क्या तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ये उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। क्या थे। सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। पियत्रा ड्यूरा, यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। क्षेत्रीय संस्कृति के संदर्भ में इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है। महोदयपुरम केरल से संबंधित है और अनंत बर्मन यह उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित है। और मंगल काव्य यह बंगाल से संबंधित है और बसोहली यह कांगड़ा से संबंधित है। तो याद रखिएगा, महोदयपुरम केरल, अनंत बर्मन उड़ीसा, मंगल काव्य बंगाल और बसोहली कांगड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला, आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। दूसरा कथन है, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए और बी दोनों सही हैं। तो याद रखिएगा, पहला कथन था आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। यह बात सही है। और दूसरा कथन है आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन पहला। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको नहीं बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बेटी और कदमाई भूमि की श्रेणियाँ, जो कि यह सुमेलित नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। जबकि मणिग्रामम और नानदेशी यह व्यापार संघ से संबंधित है। शिकस्ते व नस्तलिक लेखन की शैली है और मुवंदे बैर और अरेयर यह उपाधियाँ हैं। तो यह इसके सही कथन थे। जबकि जो नहीं वाला उत्तर था वह बेटी और कदमाई भूमि की श्रेणियाँ हैं, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए।
पहला कथन है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। दूसरा कथन है अशोक स्तंभ पर अवलेख हर्षिल द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। तीसरा कथन है प्रशस्तियों में जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था। बताइएगा सही विकल्प क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अशोक स्तंभ पर अवलेख हर्षिल द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कथन ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। कथन पहला दिया हुआ है वी सलिंगम पुत्तलू ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। और दूसरा कथन है आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। ए और बी दोनों सही हैं। कथन था पहला बी सालिंगम पुत्तलू ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। और दूसरा कथन है आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ था। पहला कथन है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए। दूसरा कथन है सिक्कों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए। तीसरा कथन है जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए। और चौथा कथन है सिक्कों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। बताइएगा इसका सही विकल्प क्या है। इसका सही कथन है ऑप्शन दूसरा इसका सही कथन है। बी सी डी इसका सही उत्तर है। बी सी डी सिक्कों ने प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए और जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथा को समाप्त करने के लिए और सिक्कों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन किया गया था। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सी डी। अगला प्रश्न है भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने आधिपत्य स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया है भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने आधिपत्य स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा स्वाभिमान आंदोलन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इलवर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइएगा इलवर्ट बिल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसे विधेयक में प्रावधान किया गया था। इसे विधेयक में प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा इसे विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते। यह इसका कथन सही नहीं है, बाकी कथन सही हैं। तो जो सही वाले कथन हैं वो भी देख लीजिएगा। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। बिल भारतीय तथा ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करता था। बाद में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग की। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन दूसरा जो कि नहीं के संबंध में है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। कोल विद्रोह यह 1831 से 1832 के मध्य हुआ था और संताल विद्रोह यह हुआ था 1855 में। कब हुआ था? संताल विद्रोह 1855 में हुआ था। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था और बल्ली विद्रोह 1940 में हुआ था। तो याद रखिएगा, कोल विद्रोह 1831 से 32 के मध्य, संताल विद्रोह 1855 में और बस्तर विद्रोह 1910 में और बर्ली विद्रोह 1940 में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नए राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ? बताइएगा, 1 अक्टूबर 1953 को किस राज्य का गठन हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। याद रखिएगा, यह इसका सही उत्तर है। और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप इसे कच्ची पुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? भौतिक, राजनैतिक, थीमेटिक या खाका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, थीमेटिक मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है। यह इसका सही उत्तर है, थीमेटिक मानचित्र। अगला प्रश्न है, जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है लगभग 5 घंटे गंवाएंगे। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए और बी को पढ़ें और विकल्प बताएं, सही विकल्प क्या है। कथन है पहला, 21 जून को उत्तर अयनांत होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दूसरा कथन है, दक्षिण अयनांत 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ए और बी दोनों गलत हैं। 21 जून को उत्तर अयनांत होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जो कि गलत है। तो दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन है पहला, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। दूसरा कथन है, ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कथन ए इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, ग्लोब पर देश, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कथन पहला, इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय संयंत्री के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय संयंत्री के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और लोह, मैग्नीशियम और एल्यूमिना। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है सिलिका और एल्यूमिना। इसका सही उत्तर है, जो कि महाद्वीपीय संयंत्री के निर्माण के मुख्य खनिज हैं।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिएगा। एक तरफ वन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ मुख्य वृक्ष दिए हुए हैं, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है। शीतोष्ण पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं बांज, ऐस और बीच नाम के मुख्य वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। उष्ण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागवान और शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। यह इसका सही उत्तर है। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, आबनूस और मोहगनी। यह इसका सही उत्तर है। और शीतोष्ण सदाबहार वनों में बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। तो याद रखिएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बांज, ऐस, बीच। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, सागवान, शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में रोजवुड, आबनूस और मोहगनी वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि शीतोष्ण सदाबहार वनों में बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस वृक्ष पाए जाते हैं। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन दिया हुआ है। निम्नलिखित कथन दिया हुआ है। कथन है पहला, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। और दूसरा कार्ड दिया हुआ है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। कथन दिया हुआ था, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। और तर्क दिया हुआ है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं हैं? पश्चिमी पवनें, पूर्वी, मानसूनी या व्यापारिक। बताइएगा स्थायी पवनें नहीं हैं, नहीं बताना है आपको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मानसूनी पवनें स्थायी पवनें नहीं होती हैं, जबकि पश्चिमी, पूर्वी और व्यापारिक पवनें यह स्थायी पवनें होती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायु मंडल। यह इसका सही उत्तर है। पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परत का सही क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायु मंडल। यह इसका सही उत्तर है। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं? रेखीय, वृत्ताकार, प्रकीर्ण या सघन। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 14, सघन। तो ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं सघन प्रकार के। अगला प्रश्न है, पल वारने जिसे माल्चिंग कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है? बताइएगा पल वारने का महत्व क्या है, माल्चिंग का महत्व क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक होते हैं पल वारने। यह इसका सही उत्तर है, मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा,
पूरे स्थान में समान यानी बराबर रूप से फैले जाते हैं। तो याद रखिएगा, पूरे स्थान में समान रूप से फैले जाते हैं। तो यह खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी खनिज के संदर्भ में सही है। खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। किसी विशेष क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में यह पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर था, जो कि नई में है, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, विच इंडस्ट्री इज ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। बताइएगा कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। लोह उद्योग, कपास उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, कपास वस्त्र उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प बताइए। कथन पहला दिया हुआ है, पद, राज्य और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता। और दूसरा कथन है, सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्ता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, इसका सही विकल्प क्या होगा। कथन है पहला, केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभाव का प्रभाव का साक्षी रहा है। और दूसरा कथन है, इतिहास तथा भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। कथन है दूसरा, इतिहास तथा भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, डैश एक संगठन या अभिकरण जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। वह क्या है। मंत्रिमंडल, संसद, सरकार या न्यायपालिका। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सरकार। सरकार एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्य पर नियंत्रण रखती है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों की संघर्ष जिसे केंद्र सरकार ने 2021 में वापस लिया था के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। पहला कथन है, लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। दूसरा कथन है, सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कार्ड पर विचार करें। कथन है पहला, खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। और कार्ड है, ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है।
निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला, जो कि स्वरोजगार का एक उदाहरण है। जबकि जमींदार के घर काम करती हुई खेतिहार मजदूर, आंगनबाड़ी कर्मी, गांव के विद्यालय की एक शिक्षिका यह स्वरोजगार का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार माध्यम मीडिया द्वारा मसौदा तय किया जाना। कार्ड है संचार माध्यम यानी मीडिया के व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है? स्रोत हो सकता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग भाव या महत्व देना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित हतोत्साहित करते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? 66 का बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, भाईचारा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दर्शाता है। बताइएगा भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ABC इसका सही उत्तर है। सभी धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं। राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर था ABC इसका सही उत्तर है, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनत आने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनत आने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। इसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अगला प्रश्न है, सामाजिक हाशिया कड़ के संदर्भ में घेटोआइजेशन एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज़्यादा आबादी होती है। यह डैश के कारण संभव होता है। यह डैश डैश के कारण संभव होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? पूछा गया था कि सामाजिक हाशिया कड़ के संदर्भ में घेटोआइजेशन एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज़्यादा आबादी होती है। यह डैश के कारण संभव होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ACD इसका सही उत्तर है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, अकाट्य स्थितियां जैसे भय या विद्वेष के कारण, और समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना, ये कारण संभव होते हैं। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। ACD इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐसे कारणों को पहचान कीजिए जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक
कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्यों के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया था कि ऐसे कारणों की पहचान कीजिए जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्यों के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। वन नीतियाँ, आर्थिक परिवर्तन, जलवायु की स्थितियाँ या राज्य द्वारा राजनीतिक बल। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एबीडी इसका सही उत्तर है। वन नीतियाँ, आर्थिक परिवर्तन और राज्य द्वारा राजनीतिक बल, यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, एबीडी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए और बी। पाठ्य पुस्तकें निर्देशनात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती हैं। पाठ्य पुस्तकें सूचनाओं का संतुलित एवं काल क्रमबद्ध प्रदर्शन करती हैं। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए और बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण प्रमुखता देता है। बताइएगा किसे प्रमुखता देता है। समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण किसे प्रमुखता देता है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ज्ञान के निर्माण के तरीकों को प्रमुखता देता है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला, विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी, महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, एबीसी इसका सही उत्तर है। यानी तीनों ही कथन इसके सही उत्तर हैं। विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी और महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य, ये तीनों कथन सही हैं जो कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते हुए भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है। इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त रहेगा। पहला कथन है, 50 साल की अवधि में 10 साल के अंतराल पर लिए गए कस्बे की तस्वीरें दिखाना। दूसरा कथन है, 2010 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को देखकर निष्कर्ष निकालना। और तीसरा कथन है, भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है पर चर्चा करना। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है। इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त रहेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। कथन ए और सी इसका सही उत्तर है। कथन ए और सी इसका सही उत्तर है। 50 साल की अवधि में 10 साल के अंतराल पर लिए गए एक कस्बे की तस्वीरें दिखाना। और दूसरा है, भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है पर चर्चा करना है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है,
हाशिया कण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है? किस संसाधन का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न गतिविधि में से किसके द्वारा विद्यार्थी संचार माध्यमों, जिसे मीडिया कहते हैं, की एजेंडा बनाने में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? पूछा गया था निम्न गतिविधियों में से किसके द्वारा विद्यार्थी संचार माध्यमों, मीडिया की एजेंडा बनाने में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 3-4 अलग अलग अखबारों से एक खबर को इकट्ठा करना तथा इसकी विषय वस्तु, प्रसारण का पृष्ठ तथा लेख को दिया गया स्थान आदि की तुलना करना, बाद में इन अंतरों के कारण और प्रभाव पर चर्चा करना। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी कानून बनाने में लोगों की भूमिका को समझ पाएं। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उनकी कक्षा में शामिल होंगी? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, और ए और बी कथन इसका सही उत्तर है। बाद में कानून बनने के विभिन्न चरणों पर एक थीम बॉल तैयार करना। और दूसरा कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे बना, इसका उदाहरण लेते हुए चर्चा करना। तो इसका सही उत्तर है कथन ए और बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहाँ पर जूमिंग एवं मिलपाकी की जाती है। पूछा गया है, आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहाँ पर जूमिंग एवं मिल्पा की जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, भारत और मैक्सिको इसका सही उत्तर है। झूमिंग एवं मिल्का की जो खेती की जाती है भारत और मैक्सिको में की जाती है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों को देखो, वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हैं तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, रूढ़िबद्ध धारणा से जोड़कर देखेंगे। यह इसका सही उत्तर है, रूढ़िबद्ध धारणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ए बी डी। किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्र को प्रभावित किया? बाल विवाह की हानियां क्या हैं? और कौन से कारक जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है ए बी डी। तो याद रखिएगा, किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्र को प्रभावित किया, बाल विवाह की क्या हानियाँ थीं, कौन से कारक जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में सहायता की। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी डी। अगला प्रश्न है, लोगों में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला,
विषयक जिसे कहते हैं थीमेटिक आधारित संप्रदायों की बेहतर समझ पैदा करने पर। यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है विषयक आधारित संप्रदायों की बेहतर समझ पैदा करने पर। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझ पाएं। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ABC कथन इसके सही उत्तर हैं, यानी तीनों कथन इसके सही उत्तर हैं। उनके क्षेत्र में सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनकी तुलना करना। और दूसरा कथन है स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना। और तीसरा कथन है लोगों का साक्षात्कार करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभवों को बांटने को कहना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ABC कथन इसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और आर पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। कथन दिया हुआ है, कुछ सामाजिक विज्ञानी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा कथन है, प्रायः यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता? नहीं जोड़ा जा सकता। निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता? इसका सही उत्तर बताइएगा क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, रूप चित्रकारी। रूप चित्रकारी इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। इसका सही उत्तर है। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग को भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जबकि गुफा चित्रकारी, लघु आकारी चित्रकारी और अभिलेख, इन सभी को भारतीय इतिहास के साथ जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, आसपास क्षेत्र की एक नदी पर सामाजिक विज्ञान की एक परियोजना संपन्न करते हुए निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों द्वारा संग्रहित किया जा सकता है? कथन है पहला, नदी पर लिखी पुस्तकें, कविताएं और गाने, किसानों से साक्षात्कार, पाठ्य पुस्तक से संक्षेपण, नदी से संदर्भित एक चलचित्र देखना। तो बताइएगा कौन सा विकल्प सही है इसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ABC कथन इसका सही उत्तर है। नदी पर लिखी पुस्तकें, कविताएं और गाने और किसानों से साक्षात्कार, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वन एवं घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को दी जा सकती हैं? कथन है पहला, चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाना, ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र पर पता लगाना, कापियों में मुख्य यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वन एवं घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को दी जा सकती हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और बी कथन इसका सही उत्तर है। चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाना और ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र पर पता लगाना, यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और बी कथन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। इसका सही उत्तर है। कथन ABD इसका सही उत्तर है।
विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है। और दूसरा है, हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। और तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे। यह इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा ABD इसका सही उत्तर है, जो कि समझ पहलू का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न है, किन किन तरीकों से स्थायी एवं नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से भिन्न है, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश डैश करने की योग्यता को संबोधित करने प्रयास कर रहा है करने का प्रयास कर रहा है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, समानता एवं अंतर। यह प्रश्न विद्यार्थियों की समानता एवं अंतर करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ता के निम्नलिखित में से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ता के निम्नलिखित में से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन मूल्यांकनों में छात्र भागीदारी करते हैं। बताइएगा सही विकल्प क्या है। सम्यक, समूह, प्रमाणीकरण या स्वयं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ABD इसका सही उत्तर है। सम्यक, जिसे पीयर कहते हैं, समूह और स्वयं, यह इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से किन मूल्यांकनों में छात्र भागीदारी करते हैं। सम्यक, समूह और स्वयं में भागीदारी करते हैं, यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये थे CTET सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को और लगा लीजिएगा और आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक थंब और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।